हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग। इसके पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, इंपॉर्टेंस के साथ एक्सप्लेन किया डिटेल में। सो वो वीडियो आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद ये वीडियो कंटिन्यू कीजिए। और वो वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आई बटन में ऐड कर दूंगा, सो आपको काफ़ी ईजी होगा। एंड अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए तो मेरा वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं imaduddeeneducare.com। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो टेलीग्राम ऐप है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हो इमादुद्दीन एजुकेयर। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ऐप को, वहाँ पे सारी कुछ भी अपडेट होगा, सारी चीज़ें हम वहाँ पे जो है शेयर करूँगा। सो आप देख लीजिए, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। सो अब हम डिस्कस करेंगे स्टाफिंग। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग डिस्कस करने से पहले आपको स्टाफिंग क्या होता है वो समझ में आना चाहिए। स्टाफिंग मतलब होता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट दैट इज सिलेक्शन। किसका सिलेक्शन? ह्यूमन रिसोर्सेज का। सो स्टाफिंग एक प्रोसेस होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, रिक्रूट करता है, सिलेक्शन करता है ह्यूमन रिसोर्सेज का। सो व्हाट इज स्टाफिंग? समझ में आएगी नहीं समझ में? व्हाट इज स्टाफिंग? स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग और रिक्रूटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। सो ह्यूमन रिसोर्सेज सेलेक्ट करना। अब इसके आगे क्या एक्सप्लेन करोगे? स्टाफिंग का काम होता है सही पर्सन को सिलेक्ट करना फॉर द राइट काइंड ऑफ जॉब। मतलब उस जॉब के लिए जो है, कोई भी पर्टिकुलर जॉब है, उस जॉब के लिए जो है सही पर्सन का जो है चुनाव, सिलेक्शन करना, वो चीज़ क्या होता है? स्टाफिंग होता है। समझा कि नहीं समझा? स्टाफिंग बेसिकली मीन्स क्या होता है? सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेस। अब ह्यूमन रिसोर्सेस को सिलेक्ट करना किस बेसिस पे? भाई जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से उस पर्सन को क्या करना, हायर करना। मतलब अगर कंप्यूटर्स का हमारे पास वैकेंसी है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन में तो हम उसके वो पर्सन को हायर करेंगे। अगर फाइनेंशियल को चाहिए तो हम फाइनेंस वाले बंदे को हायर करेंगे, राइट। सो स्टाफिंग प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक अच्छा लेबर हायर करेगा तो उससे कंपनी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर एक खराब लेबर हायर करता है या जो उसको नॉलेज नहीं है उस फील्ड का, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा लॉस है। अंडरस्टूड? हम आगे सीखेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। कुछ पॉइंट जो है सिमिलर होंगे, वो भी सारी चीज़ें हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। याद करने के लिए आप इनिशियल वर्ड से क्या है, एक फ्रेजेस बना सकते हो, एक फ्रेज बना सकते हो। सिंपल ऐसे एक वर्ड जो है जो आपको लैंग्वेज समझ में आए वो चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो। सारे पॉइंट्स का अलग से छोटे छोटे कार्ड आप बना सकते हो। उस कार्ड में कलर का यूज़ करके जो है, जैसे एक पेपर को 4 टुकड़े कीजिए और उस हर एक जो है कार्ड पे जो है आप एक इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग बना लीजिए। और वो कार्ड जब भी आपको ऐसा लगे मैं आप भूल रहा हूँ तो वो कार्ड निकाल लीजिए और देख लीजिए, ऊपर कोड दिख जाएगा इनिशियल वर्ड का, नीचे पॉइंट दिख जाएगा आपको। सो और कलर में दिखेगा तो आपको ज़्यादा ब्रेन में जो है आपके जो है जल्दी फिट हो जाएगा और आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा, ठीक है। एक और चीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप पूरा लेक्चर सुनते हो सो आपको कोई पॉइंट का एग्जाम्पल आता है, एक्सप्लेनेशन, मेरा एक्सप्लेनेशन के बाद, तो आप खुद कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप फीडबैक दीजिएगा। आप खुद का जो है आपको क्या पॉइंट में मिस आउट करता हूँ सो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आपको समझने, मुझे भी ऐसा लगेगा कि हाँ आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ गया, ठीक है। सो हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल दैट इज मैनेज करना। अब इफेक्टिव फंक्शन कब होगा? जब हम अच्छे लेबर्स हायर करेंगे। एक अच्छा लेबर क्या कर सकता है? एक अच्छा मैनेजर का काम क्या होता है? पूरा सही तरीके से मैनेज करना। सो अगर स्टाफिंग सही पर्सन को सिलेक्ट किया, दैट इज़ व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट प्ले। मतलब ये जो स्टाफिंग है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यही क्या करता है, बाकी अदर्स जो रिसोर्सेज को हायर करता है तो उससे कंपनी पूरा इफेक्ट, मतलब स्टाफिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। सो इसके लिए बोला इफेक्टिव मैनेजरियल फंक्शन। सही लेबर, अगर सही पर्सन को सिलेक्ट करोगे सही जॉब के लिए, मतलब जो भी जॉब है, तो उससे क्या होगा कि मैनेजमेंट करने में काफ़ी ज़्यादा आसान होगा और जो भी गोल्स है ऑर्गेनाइजेशन के वो अचीव करने में भी काफ़ी ईजी होगा। अंडरस्टूड? सेकेंड पॉइंट क्या है? लीड्स टू इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस।
यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, अब एक कंपनी में अगर हम स्टाफिंग पढ़ रहे हैं तो लेबर क्या हो जाएगा, एक रिसोर्सेस हो जाएगा, उसका सही इस्तेमाल करना। सही इस्तेमाल करना मतलब क्या होता है, 9 घंटे की ड्यूटी, 1 घंटा ब्रेक मिल गया, 8 घंटे में उसने कितना काम किया, उससे कैसे अपने को काम करा के लेना है, वो स्टाफिंग क्या करता है, प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं। अब मैं रियल एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे मैं जब कंपनी में वर्क करता था तो वहाँ पे अगर 10 लोग हैं और काम कम है तो एक लेबर को हम कोई दूसरे एक्टिविटी में जो है उसको दे देंगे, ताकि वो लेबर वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ वो प्रोसेस करना चाहिए, जिससे कंपनी का कुछ ना कुछ क्या हो, अचीव हो, जो भी गोल्स हैं, जो भी ऑब्जेक्टिव्स है वो अचीव हो। सो कभी भी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन हमेशा क्या करता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन। अगर 10 का रिक्वायरमेंट है तो 12 कर सकता है, लेकिन 100 नहीं करेगा, क्योंकि सबको सैलरी पे करना, तो उससे वेस्ट हो जाएगा, राइट। सो स्टाफिंग का काम क्या है कि जो भी रिसोर्सेज उसको क्या करना, इफेक्टिव यूटिलाइज करना। बिल्ड अ कॉर्डियल रिलेशनशिप। अभी कॉर्डियल मतलब होता है फ्रेंडली, एक अच्छा जो है रिलेशनशिप बिल्ड करना ऑर्गेनाइजेशन में। आप जब भी एमएनसीज में जाओगे यू विल सी कि वहाँ पे कोई सर बोल के नहीं बुलाता है, बोलते हैं नाम से बुलाओ, चाहे वो मैनेजर रहेगा तो भी नाम से ही बोलते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना, देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, लेकिन सब लोगों का एक बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्ड करना जिससे जो एम्प्लॉई है वो एक सेटिस्फैक्शन फील करे, ठीक है। एक पॉइंट रहेगा यहाँ पे सेटिस्फैक्शन, प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन, वो भी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना डिफरेंट डिपार्टमेंट में, मैनेजर एम्प्लॉय का अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए। सो इससे क्या होता है कि काम प्रॉपर सही तरीके से, यहाँ पे रिलेशनशिप मतलब क्या होता है कि लेबर्स का क्या रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके देना, उसको जो भी जैसे छुट्टी चाहिए या उसका कुछ प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंडिंग करके उसका सॉल्व करना प्रॉब्लम, तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है मैनेजर एंड जो एम्प्लॉय के बीच में। सो मैनेजर जब भी उसको इंस्ट्रक्शन देगा तभी वो प्रॉपर सही तरीके से वर्क कर सकता है, राइट, बिकॉज यहाँ पे क्या रहा है कि एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चीज़ है। तो ये एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना एक ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि ऐसा किसी को क्या होना चाहिए, भेदभाव ऐसा नहीं लगना चाहिए, एक कंफर्टेबल फील होना चाहिए वर्क करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में। और एमएनसीज वाले बरोबर ये करते ताकि वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली वर्क करते। हेल्प्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। देखो ये ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट में स्टाफिंग का काम क्या है कि जो भी लेबर्स है, जो भी रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्स, उसका डेवलपमेंट करना। बेस्ट एग्जांपल्स, जब मैं कंपनी में ज्वाइन किया था वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए क्या होता है कि आपको बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल राइटिंग जो है टॉकिंग जो आप बोल सकते हो, बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स में जहाँ पे आपको सिखाया जाता है। सो इस तरीके का क्या होता है, वहाँ पे अलग अलग कोर्सेज होते हैं, 1 वीक के लिए, 1 मंथ के लिए, 3 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए। तो ये क्या होता है, वहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। सो वहाँ पे आपने सिग्मा का जो है सुने रहेंगे। सो ऐसे बहुत सारे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जिससे एक लेबर जो ह्यूमन रिसोर्स जो है वो क्या कर सकता है, अपने आप को डेवलप कर सकता है। इवन आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, आई स्टार्टेड डेवलपिंग माई फ्लुएंसी आफ्टर ज्वाइन द कंपनी, बिकॉज आई लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम दैट कंपनी, बिकॉज आई हैड जॉइन मेनी सेमिनार, many आप you can say the many events जो ऑर्गेनाइजेशन में करते थे। इवन आई हैड ऑल्सो गिवन अ स्पीच इन द डिपार्टमेंट्स। सो वो फ्रीडम देते हैं जहाँ पे आप अपने आप को डेवलप कर सकते हो। सो ये होता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अभी आपको पॉइंट समझ रहा है, एक्सप्लेनेशन खुद से चाहिए, बुक का रीड करो, जो मैं बोल रहा हूँ वो समझो, और फिर आप खुद का एक एक्सप्लेनेशन बना सकते हो जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा, कभी भी नहीं भूलेगा। Helps in effective use of technology and other resources। जाहिर सी बात है, अगर अभी देखिए यहाँ पे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, यहाँ पे टेक्नोलॉजी और अदर रिसोर्सेज बोल दिया है। देखो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी रिसोर्सेज, जो भी टेक्नोलॉजी है, उसको सही तरीके से यूज़ करना, प्रॉपर यूटिलाइज करना, वेस्ट ना हो। सो इसका स्टाफिंग क्या करता है, बरोबर सही तरीके से यूटिलाइज करता है। अभी टेक्नोलॉजी का बोल दिया तो जैसे बहुत सारे लैपटॉप, पीसी जो होते हैं वो चीज़ होता है, बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, तो उसका सही तरीके से यूज़ करना लेबर्स का। इम्प्रूव इफ़िशियंसी, जहाँ पे इफ़िशियंसी आता है, कब इफ़िशियंसी इम्प्रूव होगा, जब वेस्टेज कम होगा। जब वेस्टेज क्या होगा, कम होगा, मतलब जब नुकसान कम होगा तो जाहिर सी बात है जो है एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो स्टाफिंग का काम है इफ़िशियंसी लाओ, मतलब वेस्टेज कम से कम करो, जितना लेबर्स का प्रॉपर सही तरीके से यूटिलाइज़ करो, चाहे वो टेक्नोलॉजी है, जब आप सही तरीके से यूटिलाइज़ करोगे तब उसका वेस्ट नहीं होगा।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं DSLR लाया कैमरा, उसको ऐसे रखा हूँ, यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। लेकिन अगर उसको मैं सही तरीके से यूज़ करूँगा तो वहाँ से जो भी जितना मैंने 50-60 हज़ार डाला है तो उससे मुझे रिटर्न आ सकता है, राइट। अंडरस्टूड। मैंने लैपटॉप लिया वैसे है, कुछ भी नहीं करता, सिर्फ एक वर्ड फाइल में थोड़ा बहुत कर देता हूँ, खत्म हो गया। लेकिन वो क्या होगा, यूज़ नहीं हो रहा है। सो सेम वे लेबर्स के प्रॉपर सही तरीके से यूटिलाइज करना, तभी आप एफिशिएंसी ला सकते हो, तभी आप ऑर्गेनाइजेशन में जो है जो भी गोल्स है वो अचीव कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट, लेबर रिसोर्सेज जो होता है वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट होता है। बिकॉज क्या होता है यहाँ पे, अगर देखो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जब आप एक एम्प्लॉय को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन, जो बोलते हैं ना, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हो, तो उससे क्या होता है कि वो एम्प्लॉय लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। कभी भी स्टाफिंग, इसके लिए क्या होता है, 3 मंथ का 6 मंथ का ट्रेनिंग होता है। वाई? सो दैट कंपनी ऑर्गेनाइजेशन कैन, वो 6 मंथ का जो ट्रेनिंग रहेगा उससे ज़्यादा काम करा के ले सकता है। अंडरस्टूड। सो ऑर्गेनाइजेशन हेल्प्स, जो भी स्टाफिंग है ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल होता है, ठीक है। एसेंशियल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस कंट्रीब्यूशन रोल प्ले करता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना रिक्वायरमेंट, मतलब कितना इंपॉर्टेंस होता है। अगर वो एक छोटा सा भी थोड़ा भी एरर करता है तो उससे बहुत बड़ा लॉस होता है। प्रोवाइड जॉब सेटिस्फैक्शन, ये देखो जॉब सेटिस्फैक्शन कब प्रोवाइड होगा, मैं एक एम्प्लॉय हूँ, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, तो आपको सेटिस्फैक्शन कब फील होगा, कब आप सेटिस्फाइड होगे, कब आप मुतमईन होगे, ठीक है, कब आप संतुष्ट होगे ऑर्गेनाइजेशन से, जब आपको सैलरी अच्छी मिलेगी, जब आप अच्छा काम करोगे तो आपको इंसेंटिव्स मिलेगा, राइट। सो जब आप क्या करो, वहाँ पे आपको रिकग्निशन अवार्ड मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको एप्रिसिएशन मिलेगा, तब आप सेटिस्फेक्शन, जब आपको वहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाएगी, काम करने से पहले, काम देने से पहले आपको उस चीज़ का ट्रेनिंग मिल जाएगा, सो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सो आपको वहाँ पे तभी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन, राइट। सो स्टाफिंग का ये काम होता है सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करना। यहाँ पे मेंटेन्स हार्मोनी, दैट मीन्स जो भी लेबर्स हैं, अभी देखिए जैसे 10 एम्प्लॉय है, 10 एम्प्लॉय सेम वर्क तो नहीं करेंगे, कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अप्रिशिएट करो, कोई अच्छा नहीं काम करेगा तो उसको डी अप्रिशिएट करो, उसको समझाओ, सारी चीज़ें। जो डिजर्व करता है बंदा प्रमोशन के लिए उसको प्रमोशन दो। सो देयर मस्ट बी अ हार्मोनी बिटवीन दी इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जो अच्छा काम करेगा उसको प्रमोट करो, जो अच्छा नहीं काम करेगा उसको प्रमोट मत करो। सो ये इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, एटमॉस्फेयर एट दी इन दी ऑर्गेनाइजेशन और एट दी फ्लोर, जो भी काम करने का फ्लोर होता है वहाँ पे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं हार्मोनी करके, राइट। अंडरस्टूड। तो सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए। अब हम कौन से किस पे एक्सप्लेनेशन में जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग, ठीक है। डायरेक्टिंग मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, गाइडेंस, जैसे सुपरवाइज करते हैं। सो एक लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, जो सबऑर्डिनेट दैट इज एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसको क्या करता है, वो इंस्ट्रक्शन देता है। अब प्रॉपर इंस्ट्रक्शन जो है लीड्स करता है प्रॉपर अचीवमेंट्स ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एक ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है, अगर उसको प्रॉपर सही तरीके से इंस्ट्रक्शन दिया जाए, प्रॉपर सही तरीके से गाइडेंस दिया जाए, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल्स है वो अचीव हो सकता है। सो इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग। सो डायरेक्टिंग मतलब समझ गया रहेगा, ठीक है। डायरेक्टिंग मतलब ही होता है भाई डायरेक्ट करना, इंस्ट्रक्शन देना, गाइडलाइन, सारी चीज़ें जो है। तो यहाँ पे एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो प्रॉपर सही तरीके से दे, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में भी सीखा था, यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। सो डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पर्सन क्या अगर प्रॉपर सही तरीके से डायरेक्ट करता है तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा भी इंस्ट्रक्शन में आगे पीछे हुआ, थोड़ा भी गड़बड़ हुआ, तो यहाँ पे हो सकता है थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ, तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है, ठीक है। सो पहला इंपॉर्टेंस देखते हैं, इनिशिएट एक्शन। अभी यहाँ पे इनिशिएट एक्शन दैट मीन्स आपने प्लानिंग कर लिया, आपने ऑर्गेनाइजिंग कर लिया, आपने लेबर्स को भी हायर, जो स्टाफिंग भी कर लिया। अब आपको क्या करना है, एक्शन में डालना है, मतलब उनको जो है डायरेक्ट करना है कि आपको क्या काम करना है, उनको जॉब असाइन करना है, ये सारी चीज़ें जो है वर्क करने के लिए। तो ये क्या होता है, इनिशिएट एक्शन होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इंटीग्रेट एफर्ट। ये एफर्ट मतलब होता है मेहनत।
अब जाहिर सी बात है एक ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट होता है, जो है प्लानिंग का डिपार्टमेंट होता है, सारी चीज़ें टॉप लेवल पे, फिर वहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। सो इंटीग्रेट मतलब होता है जोड़ना डिफरेंट डिपार्टमेंट को। दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो सभी ऑर्गेनाइजेशन मतलब उस सभी डिपार्टमेंट का जो मेहनत है उसको एक क्या करना, इंटीग्रेट करना, और उस इंटीग्रेट से क्या होगा कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो गोल्स है वो अचीव हो। ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेट एफर्ट। दैट मीन्स एक अकेला डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर सकता है, सभी डिपार्टमेंट मिलके काम करेंगे तो ही बेनिफिट होगा। फिर उसके बाद मीन्स ऑफ मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन कब मिलेगा, जब आपको फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, मैं कंपनी में काम कब करूंगा और कब मैं अच्छे से काम करूंगा, जब मुझे इंसेंटिव्स मिलेगा, जब मुझे जो है रिकग्निशन मिलेगा, जब मुझे, जैसे एग्जांपल के तौर पे MNCs में ऐसा होता है एवरी 4 मंथ में यू विल गेट अ पार्टी, या तो फिर फूड का कुछ ऐसे रहेगा, आपको जो पिकनिक जो है ऐसे 4-4 मंथ में क्या होता है अलग अलग सेलिब्रेशन किया जाता है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ को रिफ्रेशमेंट मिलता है। सो इस तरीके से क्या होता है एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जाता है। आपको जो है आपने अच्छा काम किया तो आपको जो है फाइनेंशियली इंसेंटिव्स आप बोल सकते हो, जैसे मॉनेटरी जो मतलब पैसे से, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा आ गया सैलरी में ऐड होके इंसेंटिव्स, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपको अवार्ड मिल गया, ठीक है, आपका जो है बोर्ड पे नाम लिख दिया गया कि बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ दिस मंथ। सो इससे क्या होगा कि जो है मोटिवेट होगा एम्प्लॉय, और एक एम्प्लॉय मोटिवेट नहीं होगा, सभी एम्प्लॉय मोटिवेट होंगे। वाई? बिकॉज एक जन उसको मिला ना, अभी नेक्स्ट टाइम में अच्छा काम करेगा ताकि मेरे को मिले, राइट। तो इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव वो हेल्प होता है अचीव करने के लिए, मोटिवेट करना। अंडरस्टूड? तो ये डायरेक्टर का काम, मतलब डायरेक्टिंग जो होता है उसका काम ही होता है भाई क्या करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉयज़ को। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब क्या करना, स्टेबल रहना। मार्केट में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन कॉम्पिटिट करके उसमें सर्वाइवल करना, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल डिपेंड होता है भाई उसके डायरेक्टिंग, अगर प्रॉपर सही तरीके से जो है डायरेक्ट करेंगे, प्रॉपर सही तरीके से वर्क करेंगे एम्प्लॉइज, सो दैट लीड्स टू स्टेबिलिटी इन दी ऑर्गेनाइजेशन इन दी मार्केट। फिर कॉपिंग अप विद द चेंजेस, देखो कॉपिंग विद द चेंजेस मतलब अगर कुछ बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है, कुछ इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है, कुछ पॉलिसीज़ में चेंजेस होता है, तो उसके हिसाब से क्या करना, अपने आप को जो है चेंज करना, राइट। जैसे कोविड-19 की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, तो अब क्या ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम जो है एक्सेप्ट कर रहा है, पहले नहीं करता था अब कर रहा है। तो ये क्या हो गया कि जब इन्वायरमेंट चेंज हुआ उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, राइट। सो घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं, सभी लोगों को गाइड करके जो है प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट कॉपिंग विद दी चेंजेस। मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ें जो है मैं बता रहा हूँ पॉइंट को इस तरीके से, आपको पॉइंट समझेगा तो आप एक्सप्लेनेशन खुद कर सकते हो। ये चीज़ आप दिमाग में रखिए, आपको पॉइंट समझा, आपने बुक में पढ़ा, उसके बाद खुद से कुछ पॉइंट हाईलाइट किया, कुछ खुद से ऐड किया, और फिर क्या कर सकते हो, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर उसके बाद है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगेन यहाँ पे था इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सब में सेम ही आता है तो आप लिख सकते हो इसको। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी लिख सकते हो। क्रिएट टीम स्पिरिट, सेम एक्सप्लेनेशन रहेगा, सो नो नीड टू एक्सप्लेनेशन। क्रिएट टीम स्पिरिट मतलब क्या होता है कि डायरेक्टिंग का काम क्या होता है कि एक टीम में वर्क करना, क्योंकि जैसे अभी TL है, टीम लीडर है, टीम लीडर के अंडर में 10 जन है, तो टीम लीडर का काम क्या है कि सभी लोगों को जोड़ के मतलब मिल के एज अ टीम बोलना कि भाई टीम में आपको काम करना है, कोई ज़्यादा करेगा कोई कम करेगा तो क्या होता है, कवर हो जाता है काम, राइट। कोई अच्छा काम बहुत फास्ट करता है, कोई स्लो करता है, तो टीम लीडर का काम क्या है, प्रॉपर सही तरीके से डायरेक्ट करना, ताकि वो टीम का एफर्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि तूने कम काम किया तूने ज़्यादा किया, वो इंडिविजुअल लेवल। यहाँ पे टीम जो है आपको जो है प्रोड्यूस आउटपुट जो है वो स्प्लिट करेगी। तो इससे क्या होता है कि डायरेक्टिंग का काम क्या होता है कि एक टीम स्प्लिट क्रिएट करना विद इन द सबऑर्डिनेट जो भी है विद इन द डिपार्टमेंट, सो दैट आपको पता है टीम में काम करेंगे तो वर्क जाहिर सी बात है कंप्लीट होगा टाइम पे। कोई जैसे मैंने बताया कोई स्लो काम करेगा कोई फास्ट, लेकिन अगर वो आप सब एक साथ मिला दोगे तो वो एक अच्छा आउटपुट निकल जाएगा, राइट। सो टीम स्पिरिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डायरेक्टिंग का काम है एक टीम स्पिरिट क्रिएट करना। एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज, देखो ये कैपेबिलिटीज मतलब आपकी जो काबिलियत है, आपके अंदर जो हुनर है, आपके अंदर जो स्किल है, कभी कभी हमको नहीं पता होता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हमको ऐसे सिचुएशन में डालता है, ऐसे डिसीजन लेने पे मजबूर करता है, मतलब ऐसे समझिए एक ऐसे सिचुएशन, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जहाँ पे आप अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर कर सकते हो। दैट मीन्स आपका एक्चुअल नॉलेज है वहाँ पे। कभी कभी क्या होता है जैसे आप खुद वर्क करते तो उतना आप
अंडरस्टैंडिंग नहीं, लेकिन जब आप उस सिचुएशन में आते हो तो आप डिसीजन लेते हो। सो वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को जो है एक्सप्लोर कर सकते हो, आप अपने नॉलेज को, स्किल्स को क्या कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। सो इससे ऑर्गेनाइजेशन को भी बेनिफिट होगा और आपको भी काम को हैंडल करने में बहुत आसानी होगी। इसके लिए बोला है कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। इंक्रीज एफिशिएंसी लेवल, यहाँ पे भी भाई था एफिशिएंसी किधर गया है, देखो इंप्रूव एफिशिएंसी, यहाँ पे भी एफिशिएंसी है। वर्क को इंप्रूव करना, आप कैसे इंप्रूव करना, प्रॉपर सही तरीके से गाइडेंस देना ताकि वो काम करे, उसको टास्क अलोकेट करना ताकि उसका जो है वेस्ट ना हो कोई भी रिसोर्सेज। सो ये इंप्रूव एफिशिएंसी लेवल। कॉर्पोरेशन, यहाँ पे भी था सेटिस्फेक्शन जो है, कोऑर्डिनेशन था, तो यहाँ पे कॉर्पोरेशन करना मतलब एक दूसरे का जो है समझ के क्या करना, वर्क करना। सो यहाँ पे कॉर्पोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो यहाँ पे टीम वर्क है। सो जाहिर सी बात है, 4 लोग हैं तो कोई स्लो कर रहा है, कोई फास्ट कर रहा है, तो कॉर्पोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज व्हाट द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेट करना एक दूसरे से, एक दूसरे डिपार्टमेंट से, एक एम्प्लॉय, एक मैनेजर से, टीम लीडर से, मैनेजमेंट से। सो ये चीज़ होता है कॉर्पोरेशन। सो आई होप कि आपको जो है डिटेल में समझ में आ गया रहेगा। फिर भी अगर मैंने कुछ मिस आउट किया है और वीडियो लास्ट तक देख रहे हो तो मैं बोलूँगा भाई एक कमेंट करो यार, कोई भी पॉइंट्स का जो है एग्जाम्पल आपको आ रहा है ना, 10 पॉइंट का एग्जाम्पल आ रहा है, 10 पॉइंट का आप लिखो, एग्जाम्पल दो। इससे आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, जो आपका कमेंट रीड करेगा उससे उसका भी नॉलेज बढ़ेगा और मेरा भी नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि आप भी मुझे कुछ ऐसी चीज़ सिखा सकते हो जो मुझे नहीं पता है। ठीक है, सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी मैं अपलोड करूंगा। सो जो वीडियो का लिंक रहेगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेरे चैनल पर जाके अदर सब्जेक्ट्स के भी जो है वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। मैं सारे सब्जेक्ट्स के सभी जो सिलेबस है पूरा कवर करूँगा विथ टिल एग्जामिनेशन तक, पूरा प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा। सो आप जो है प्रॉपर फॉलो करते रहिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, जो है टेलीग्राम ऐप पे भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी आप कर सकते हैं। सभी जगह से मैं पूरी कोशिश करूंगा सभी लोगों का हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।